नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 15 men work 12 hours per day to complete a piece of work in 18 days. Then in how much hours 27 men work 10 days complete that work? यानी कि 15 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 27 आदमी 10 दिन में कितने घंटे लेंगे उस काम को, यानी कि कितने प्रतिदिन घंटे लेंगे उस काम को पूरा करने के लिए। तो भी देखो फॉर्मूला वही होगा हमारे सामने, अभी बताया था m इंटू डी इंटू एच अपॉन वर्क इक्वल्स टू m2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन वर्क 2। ये चीज हो गई भाई। अब देखो शुरू में आदमी कितने हैं 15, दिन कितने लिए भाई 18, आवर्स कितने हो गए भाई 12, काम पता नहीं कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब देखो उसके बाद मेरे पास कितने आदमी हो गए भाई 27 आदमी हो गए, कितने दिन लिए 10, आवर्स मुझे पता नहीं, काम उतना का उतना, यानी कितना हो गया भाई 1 हो गया। 9 से काट दी वैल्यू भाई 9 दूनी, यहाँ कितना हो गया भाई 3, 3 से कट कर वैल्यू भाई यहाँ कितनी हो गई 4। अब देखो 5 से वैल्यू काट दी, 5 दिए 5 दूनी पे चला गया भाई, फिर 2 से देखो ये 2 कट गया। फाइनली मेरे पास आवर्स कितने आ गए भाई 4 3 जा 12, यानी कि 12 आवर पर डे उस इंसान को काम करना पड़ेगा। बात क्लियर है? यानी क्या है मतलब देखो ये है कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे 20 डेज पूछा, इस बार मैंने क्या पूछ लिया आवर्स पूछ लिए। आवर्स कहूँ या डेज कहूँ तरीका सब में क्या होगा सेम होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर? अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ m men do a work in r days, then the number of days taken by m plus n men to do this work। यानी कि भाई m आदमी किसी काम को r दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं, तो बताइए m जमा n आदमी उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो आप खुद देखो जरा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है आदमी और डेज दिए हुए, यानी कि आवर्स नहीं दिए हुए। तो आवर्स नहीं दिए हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्हें मैं इग्नोर कर दूंगा। खाली मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला, मैन इंटू डेज इक्वल्स टू m2 इंटू D2। ये चीज हो गई भाई। अब देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो m आदमी कह रहा है, p कह रहा है, q कह रहा है, r कह रहा है, कुछ कह ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट करना क्या है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी भाई। आदमी कितने हैं भाई m, लो जी m आदमी हो गए। समय कितना ले रहा है भाई r ले रहा है, समय कितना ले रहा है, ये रहा r समय ले रहा है भाई, मैंने कैपिटल लिख लिया भाई, ठीक है। बाद में आदमी कितने हो गए m प्लस n आदमी इतने हो गए, कितना समय लेगा मुझे पता नहीं भाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वैल्यू, इधर आ क्या होगी वैल्यू डिवाइड होगी, यानी कि भाई डेज यहाँ से कितने आ गए mr अपॉन m प्लस n। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहने मतलब देखो ये है कि ऐसे क्वेश्चन से आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, वही MDH वाला फॉर्मूला रहेगा। बस ये देख लेना कि भाई वैल्यू किसकी दी हुई है। अगर आवर्स की वैल्यू नहीं दी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ डेज को और मैन को लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 55 days. If he recruit 6 men extra, the work will finish 11 days before. Find the number of person। यानी कि भाई एक ठेकेदार ने किसी काम को 55 दिन में करने का ठेका लिया, अगर वह 6 आदमी अधिक लगाता तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए व्यक्ति कितने थे या फिर उसने आदमी कितने लगाए भी, ठीक है। अब आप खुद देखो, आदमियों को नहीं बता रखा, बता क्या रखा दिन, यानी कि सिर्फ 2 चीज गिवन है मैन और डेज। तो भाई फॉर्मूला भी क्या रह गया m1 इंटू D1 इक्वल्स टू m2 इंटू D2। ये चीज रह गई। कितने आदमी लगाए हैं मुझे नहीं पता भाई, मैंने क्या मान लिया, उसने लगाए x आदमी। x आदमियों ने कितने दिन काम किया, 55 दिन काम किया, ये बात हो गई भाई। फिर उसने बाद में क्या कह दी, अगर वह 6 आदमी और अधिक लगाता, यानी कि भाई पहले x आदमी थे, अब कितने हो गए भाई x प्लस 6 हो गए, तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता। यानी कि देखो पहले कितने समय में समाप्त हो रहा था 55 दिन में, अब 11 दिन पहले हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि अब काम 44 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ वैल्यू किससे कट रही भाई 11 से, यहाँ 5 कट गया, यहाँ 4 हो गया। अब वैल्यू को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, यानी को 4 को इन दोनों से और 5 को इससे भाई, यहाँ कितना हो गया 5x, यहाँ वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू एक्स यानी कि 4x, 4 इंटू 6 कितना हो गया भाई 24। ये 4x की वैल्यू इधर क्या होगी माइनस, यानी कि 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 24 हो गया। 5x माइनस 4x कितने हो गए भाई x बराबर क्या हो गया 24। और मैंने x मानने क्या थे, आदमी मानने थे, तो भाई आदमियों की संख्या कितनी होगी 24। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा, अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 120 days and appoint 100 laborers, but after 45 days he found that 1/4 work is done. How many extra person does he need to complete the work on time? यानी कि भाई एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगाए, लेकिन 45 दिन के बाद उसने देखा कि 1/4 काम ही पूरा हुआ है। तो बताइए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगी काम को समय पर पूरा करने के लिए। भाई लो जी, क्वेश्चन हमारे सॉरी फॉर्मूला हमारे सामने वही होगा भाई, m1 इंटू d1 इंटू आवर 1 अपॉन वर्क 1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू आवर 2 अपॉन वर्क 2। ये हमारे सामने फॉर्मूला होगा। अब आप खुद देखो कितने मजदूर काम पर लगाए हैं भाई, 100 मजदूर काम पर लगाए हैं, और इसने क्या बात कह दी, 45 दिन के बाद। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 मजदूर हैं उन्होंने 45 दिन तक काम किया है भाई। तो मैन इंटू डेज, आवर मुझसे दे नहीं रखे, आवर को इग्नोर कर देंगे भाई। काम कितना हो गया 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया कि भाई कुल मिलाकर मेरे पास काम कितना था, 4 था, उस 4 में से कितना काम हो गया भाई, 1 काम हुआ है। ठीक है, बाय चांस आप ये चीज भूल जाओ तो याद करने का सिंपल तरीका होता है भाई, हमारे वीकली एग्जाम होते थे स्कूल के अंदर, उसमें क्या होते थे भाई 10 मार्क्स के होते थे, कॉमन सी बात है भाई। इंटेलिजेंट बच्चे हुए 9/10, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम 10 का था 9 नंबर आ गए। कुछ हमारे जैसे महान होते थे 2/10, यानी कि भाई 10 में से कितने नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए कि नहीं आ गए। तो उसी तरह यहां बात क्या हो गई भाई, 4 नंबर के पेपर में से आपके नंबर कितने आ गए, 1। ये बात क्लियर होगी। तो यहां कितना आ गया भाई, 1 हो गया। अब 4 काम करवाना था, 1 काम मैंने करवाया, तो कितना काम बच गया, अभी भी 3 काम बच गया कि नहीं बच गया। तो यहां नीचे कितना होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, अब इसने क्या बात कह दी कि कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए, अब मुझे पता ही नहीं, मैंने क्या लिख दिया यहां पर, m लिख दिया। और इसने क्या बात कह दी, काम समय पर पूरा होना चाहिए। समय पर पूरा होने का मतलब ये है कि काम जो है 120 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए था। तो अब आप सिंपल सी बात देखो, 45 दिन तो यहां काम हो चुका है, और काम होना कितने समय में चाहिए था, 120 दिन के अंदर होना चाहिए था। यानी कि अभी भी मेरे पास 75 डेज बचते हैं। तो मैं कह दूं कि भाई ये 3 काम मुझे 75 डेज के अंदर करना है कि नहीं करना भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इससे वैल्यू कटकर भाई यहां कितनी हो गई, 25 हो गई। 25 से कटकर वैल्यू यहां कितनी हो गई, 4। तो भाई m यहां से कितने हो गए, 45 इंटू 4 यानी कि 180 हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या था, कितने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत है। तो देखो भाई शुरू में कितने आदमी लगाए थे, शुरू में लगाए थे 100 आदमी, अंत में कितने हो गए 180। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई जो एक्स्ट्रा आदमी है वो 180 माइनस 100 यानी कि 80 आदमी मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी। अगर 80 एक्स्ट्रा आदमी आए तभी वो काम क्या हो गया, समय पर पूरा हो गया, अदरवाइज वो काम समय पर पूरा नहीं होता। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 80 days and appoint 150 laborers, but after 20 days he found that 1/6 work is done. How many extra person does he need to complete the work on time? यानी कि भाई एक ठेकेदार किसी सड़क को 80 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 150 मजदूर काम पर लगाता है, लेकिन 20 दिन के बाद उसने देखा कि काम सिर्फ 1/6 ही पूरा हुआ है। तो बताइए काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया वैसे उसी तरह से करेंगे भाई, यानी कि मैन इनटू डेज, यानी कि m1 लिखो या मैन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, अपॉन वर्क 1 इक्वल्स टू मैन 2 इंटू डे 2 इंटू आवर 2 अपॉन वर्क 2। ये चीज हो गई। कितने आदमी लगाए भाई, 150। क्या इन 150 आदमियों ने 80 दिन काम किया है, नहीं काम किया। कितने दिन काम किया, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। तो भाई 150 गुणा 20 हो गया। काम कितना हुआ, 1/6। मैंने बताया था अभी 1/6 का मतलब क्या था, टोटल काम 6 था, 6 में से कितना काम हुआ है, 1। ये चीज हो गई। अगर 6 में से 1 काम हुआ तो कितना काम बच गया, 5 काम को कौन करेंगे भाई, ये काम करेंगे। ये बात क्लियर होगी। कितने आदमी एक्स्ट्रा चाहिए मुझे नहीं पता, मैंने क्या लिख लिया भाई, m लिख लिया भाई।
या x लिख लो, जो आपकी मर्जी वो मान लो। काम समय पर पूरा हो गया। समय कितने दिन का था भाई? 80 दिन का समय था। 20 दिन यहां काम हो चुका है, यानी कि अभी मेरे पास कितना समय बच गया? 60 डेज का। लो जी 60 मैंने यहां लिख दिया भाई। इतनी बात क्लियर आप सभी को? अब देखो जरा, 20 से कट कर वैल्यू भाई कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 से कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई? 50 हो गई। और इस 5 को कर दूं भाई 50 से गुणा, तो यानी कि मैन यहां से कितने आ गए? 5 को कर दिया 50 से गुणा, यानी कि 250 मैन आ गई। ये चीज है क्या? नहीं है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? कितने एक्स्ट्रा आदमी आए हैं? तो देखो 150 आदमी शुरू में थे, अब कितने हो गए? 250। तो मैं कह सकता हूं कि भाई एक्स्ट्रा आदमी मेरे पास कितने हो गए? 250 माइनस 100, सॉरी 250 माइनस 150 कितने हो गए? 100 आदमी क्या हो गए मेरे पास? एक्स्ट्रा हो गए। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 2000 स्टूडेंट्स फॉर 54 days. After 15 days, some new students joins the group. The remaining food finishes in 20 days. Find the number of extra student. यानी कि भाई किसी समूह में 2000 छात्रों के लिए 54 दिनों तक का पर्याप्त भोजन है, लेकिन 15 दिनों के बाद कुछ छात्र और आ गए और वह खाना यानी कि शेष खाना 20 दिन में समाप्त हो गया। तो बताइए एक्स्ट्रा बच्चे कितने आए हैं? भाई ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके सोल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं भाई। फर्स्ट तरीका देखो ये होता है भाई, मैन इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क। बच्चे कितने भाई? 2000। कितने दिनों का खाना है? 54 दिनों का खाना है भाई। मैन को डेज से गुणा कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। 54 इंटू 2 कितना हो गया? 108। पीछे कितनी हो गई भाई? 3 0 हो गई भाई। ठीक है, मैंने मान ली एक सेकंड के लिए कि भाई उन बच्चों के पास 1,08,000 रोटियां थी भाई। ठीक है भाई। अब देखो उसने क्या बात कह दिया? 15 दिनों के बाद कुछ छात्र और आ गए। तो भाई इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इन 2000 बच्चों ने 15 दिनों तक खाना खाया है कि नहीं? तो लो भाई 2000 बच्चे 15 दिन में यानी कि मैन इनटू डेज कितना खाना खा जाएंगे? 30,000। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने 15 दिनों के अंदर 30,000 रोटियां खा ली भाई, अपने पास से मानना भाई। ठीक है, मैंने कर दूंगा माइनस। कुल मिला के कितनी थी भाई? 1,08,000 थी, 30,000 खा ली, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब उनके पास 78,000 यानी कि 78,000 रोटियां बच गई। कुछ बच्चे और आ गए, मुझे नहीं पता। लो जी मैन वो शेष खाना भाई ये कितने दिन में समाप्त हो गया? 20 दिन में। लो जी 20 दिन में। बराबर चीज हो गई कि नहीं हो गई? तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई? 78,000 यानी कि 78,000 बटे 20 यानी कि 20। 0 से 0 कट गई, यहां वैल्यू कितनी हो गई भाई? 3900। ये हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन क्वेश्चन में क्या था? कितने एक्स्ट्रा बच्चे आ गए? तो देखो भाई स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 2000। एंड में कितने हो गए? 3900। तो मैं कह सकता हूं कि भाई एक्स्ट्रा बच्चे 3900 माइनस 2000 यानी कि 1900 बच्चे है क्या नहीं? ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका। अब सेकंड तरीका क्या है? MDH वाला फॉर्मूला है, वो देखो जरा कैसे भाई। मैन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क इक्वल्स टू M2 इंटू डे 2 इंटू आवर 2 अपॉन वर्क 2 भाई। ये चीज थी भाई। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात देखो, 2000 बच्चों के लिए 54 दिनों का खाना है। अब ये बताओ कितने दिन तक खाना खा लिया इन्होंने? 15 दिन तक इन्होंने खाना खा लिया। अगर 15 दिन तक इन्होंने खाना खा लिया, 54 दिनों का इनके पास खाना है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 2000 बच्चों के पास अब सिर्फ और सिर्फ 39 दिनों का ही फूड सप्लीमेंट बचा हुआ है कि नहीं? क्योंकि 54 डेज के लिए उनके पास फूड आइटम था, 15 दिन के बाद कुछ बच्चे आए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 2000 बच्चों ने 15 दिनों तक खाना खाया, भूखे तो रहेंगे नहीं भाई। तो 54 दिनों में से यानी कि 54 में से 15 माइनस कर दूंगा, कितना आंसर आ गया? 39 डेज आ गया भाई। ये बात क्लियर होगी? कुछ बच्चे और आ गए, मुझे नहीं पता भाई, मैन हो गया। यही खाना कितने समय में समाप्त हो गया? 20 दिन में। लो जी 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कट के वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 100। मैन यहाँ से कितने हो गए? 3900। ये मैन हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स्ट्रा आदमी कितने हैं। तो भाई एक्स्ट्रा शुरू में 2 थे, बाद में हो गए 39। तो मैं जाहिर सी बात मैं कह सकता हूँ 3900 माइनस 2000 यानी कि यहाँ से आंसर कितना हो गया? 1900 हो गया भाई, सेम आंसर। तो आप लोगों की मर्जी, चाहे आप MDH वाले फॉर्मूले से कर लो, चाहे इस वाले फॉर्मूले से कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 1500 स्टूडेंट्स फॉर 50 डेज। आफ्टर 20 days some new students joins the group, the remaining food finishes in 18 days, find the number of extra student। यानी कि भाई किसी ग्रुप में 1500 बच्चों के लिए 50 दिन का पर्याप्त खाना है, 20 दिन के बाद कुछ छात्र और आ गए और वह शेष खाना 18 दिन में समाप्त हो गया। तो बताइए एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने हैं भाई। तो देखो फर्स्ट तरीका तो वही होगा भाई कि मैन इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क होगा। भाई बच्चे कितने हैं, 1500 है, कितने दिन का खाना है, 50 दिन के लिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई उन लोगों के पास 75,000 रोटियां होंगी, या जो आपकी मर्जी, ब्रेड मान लो, कुछ मान लो भाई, मैंने रोटियां मान ली भाई, ठीक है भाई, गांव में रहने वाला आदमी हूं मैं। आफ्टर 20 डेज यानी कि 20 दिन के बाद, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इन 1500 लोगों ने 20 दिन के लिए खाना खाया भाई। कितना खाना खा लिया भाई, 15 गुना 2 भाई कितना हो गया, 30, यानी कि 30,000 खाना खा लिया भाई। और ये कितना खाना बच गया मेरे पास, 45,000 मेरे पास क्या बच गई भाई, रोटियां बच गई। ये चीज हो गई। कितने दिनों में खाना समाप्त हो गया, 18 दिनों में। लो जी गुणा 18, आदमी मुझे पता नहीं, बराबर ये चीज हो गई। 9 से काट दी वैल्यू भाई, कितनी हो गई 2, यहाँ कितनी हो गई 5,000, फिर 2 से काट दी वैल्यू, कितनी हो गई 2,500। यानी कि एंड में मेरे पास कितने बच्चे होंगे भाई, 2,500 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए। स्टार्टिंग में कितने थे 1500, एंड में कितने 2,500, एक्स्ट्रा कितने आ गए 1000। तो भाई आंसर यहां से कितना हो गया कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट या फिर बच्चे कुछ कह लो, कितने हो गए मेरे पास 1000 हो गए। ये बात क्लियर होगी। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड देखो जरा एमडीएच वाले तरीके से। 1500 बच्चों के लिए 50 दिनों का खाना था, 20 दिन बाद, इसका मतलब क्या हो गया, 20 दिन बाद आए हैं तो 20 दिनों का खाना खा चुके हैं। अगर सपोज मान लो एक्स्ट्रा बच्चे नहीं आते तो ये 1500 बच्चे कितने दिन खाना खाते, 30 दिनों तक खाना खाते कि नहीं खाते। लो जी, तो 1500 बच्चे जिस खाने को 30 दिन में खाते, वही खाना एक्स्ट्रा बच्चों के कारण कितने समय में पूरा हो गया, 18 दिन में समाप्त हो गया भाई। यहां तक बात क्लियर है। 6 से काट दी वैल्यू, कितना हो गया 5, यहाँ कितनी होगी भाई 3, यहाँ से कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई 500। तो भाई मैन यहाँ से कितना हो गया 2,500। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब शुरू में कितने आदमी थे 1500, बाद में कितने हो गए 2,500, एक्स्ट्रा कितने हो गए भाई, ये हो गया आंसर 1000। बात क्लियर आप सभी को। यानी कि मर्जी आप सभी की है, आप चाहे इस तरीके सोल्व करें चाहे इस तरीके सोल्व करें, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 48 men can complete a work in 16 days and 64 women can do the same work in 15 days. Then in how many days 12 men and 8 women together complete the work? यानी कि भाई 48 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 64 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए 12 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर देंगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो देखो 48 आदमी किसी काम को 16 दिन में, यानी कि मैन इनटू डेज, एमडीएच वाला फॉर्मूला हो गया भाई। लो जी 48 मैन किसी काम को 64 दिन में पूरा कर, 64 नहीं 16 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। फिर इसने क्या बात कह दी, उसी काम को। अब आप सिंपल सी बात देखो, मैन इनटू डेज क्या हुआ भाई, वर्क हुआ कि नहीं हुआ। अब उसी काम को यानी कि 64 महिलाएं 64 वुमेन 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। ये चीज होगी भाई। अब देखो भाई 16 तिये 48, 16 चौके 64, 4 से भाई ये कट गया 4, यहां से कट गई वैल्यू कितनी हो गई 5। यानी कि मेरे पास यहां क्या आ गया भाई 4 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो बहुत से टीचर या बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं भाई ने कि कहते हैं कि भैया तो आदमियों को आप महिलाओं में बदल लो या फिर महिलाओं को आप आदमी में कन्वर्ट कर लो। तो भाई कई क्वेश्चनों में तो इजीली वैल्यू हो जाती है, लेकिन कई क्वेश्चनों में नहीं हो पाती। तो मैं आपको कन्वर्ट करना नहीं सिखाऊंगा। अब आप सिंपल सी बात जरा यहाँ देखो, 4 आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करते हैं, 5 औरतों के बराबर काम करते हैं। यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, इनकी वर्क एफिशिएंसी। अगर 2 वैल्यू आमने सामने है तो रेशियो चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इन्हें ऑन द स्पॉट रिवर्स कर दूंगा। तो देखो भाई यहाँ से मैन रेशियो वुमेन, ये 5 कहाँ आ गया यहाँ, ये 4 कहाँ आ गया यहाँ भाई। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये हो गया जो एक आदमी है वो एक दिन में करता है 5 काम और एक महिला कितना करती है 4 काम। इस बात का मतलब ये हो गया। अब उसने क्या बात कह दी, तो बताइए 12 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर, यानी कि 12 मैन प्लस 8 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर देंगी। अब उसी काम कौन सा भाई, ये वाला।
आपकी मर्जी, आप चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों से आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात क्लियर होगी। तो मैंने ये लिख लिया, यानी कि 12 आदमी 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि इस काम को 48 मैन गुणा 16 में। ये चीज क्लियर होगी। अब देखो भाई, एक आदमी कितना काम करता है, 5, और एक महिला कितना करती है, 4। तो आदमियों को गुणा कर दूंगा 5 से, महिलाओं को गुणा कर दूंगा 4 से। तो यहां देखो भाई, कितने आदमी है, 12। एक आदमी ने किया 5 काम, तो 12 आदमियों ने कितना काम कर दिया भाई, 60 काम कर दिया कि नहीं कर दिया, प्लस का सिंबल। एक महिला ने किया 4 काम, तो 8 महिलाओं ने कितना काम कर दिया भाई, 32 काम कर दिया कि नहीं कर दिया, गुणा डेज। बराबर वैल्यू कितनी होगी भाई, 48 आदमी थे, गुणा 5 कर दिया। मैंने देखो यहाँ पर गुणा नहीं किया, 48 गुणा 5 लिखूं या 240 लिखूं, दोनों बातों का सेम मतलब होगा। उसका रीजन दूंगा आगे क्यों नहीं गुणा किया भाई। गुणा कितना हो गया, 16, ये चीज होगी। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई, 92। डे बराबर कितना हो गया, 48 इंटू 5 इंटू 16 अपॉन 92, ये चीज होगी भाई। दोनों वैल्यू डिवाइड किससे हो रही भाई, 4 से डिवाइड हो रही, कर दूं। यहां कितना हो गया भाई, 24 हो गया। यहां कितना हो गया भाई, सॉरी 4 से डिवाइड करूंगा, माय मिस्टेक। यहाँ कितना हो गया भाई, 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया भाई, 23। ये चीज़ हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो भाई, अब आगे वैल्यू नहीं कट रही, इग्नोर कर दूंगा। 12 पंजे 60, यानी कि इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, 60 इंटू 16 अपॉन 23। 16 छिकम 96, यानी कि 960 बटे 23 दिनों में वो काम सारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा भाई। ये बात क्लियर होगी। अब चाहो तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसे चेंज कर सकते हो, यानी कि भाई 23 दूनी 46, 23 दिए कितने हो गए, 69। अगर मैं 23 को 4 से गुणा करूँगा कितना हो गया, 92, यानी कि 4 आ गया भाई। कितना बच गया, 40। 23 दूनी करूँगा भाई 46 हो जाएगा, यानी कितने पर कटेगी, वैल्यू 1 पर कटेगी। 23 एकम 23, 40 में से 23 के कितने बच गए, 17, यानी कि भाई 41 सही 17 बटे 23 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो जरा, यहां पर तो मैंने मैन लिखा था, अब मैं जरा इसी क्वेश्चन को वुमेन से सोल्व करता हूं, तब भी क्या आएगा, मेरा सेम आंसर ही आएगा। वो कैसे, जरा देखो भाई। यहां पर 12 आदमी प्लस में 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को, यानी कि मैंने महिलाएं लिख लिया, ठीक है भाई। 64 वुमेन कितने समय में कर रही थी, 15 में। एक आदमी कर रहा है भाई 5 काम, एक महिला कर रही है 4 काम, ये चीज होगी। तो देखो भाई 12 पंजे 60 और 32, यानी कि सीधा मैं लिख लूं यहाँ पर कितना हो गया, 92 इंटू डेज इक्वल्स टू, एक महिला कितना कर रही है भाई, 4 काम, 64 इंटू 4 इंटू 15, ये चीज हो गई भाई। तो डेज यहां से कितने हो गए, 64 इंटू 4 इंटू 15 अपॉन 92, ये वैल्यू हो गई। कट कर वैल्यू भाई यहां से कितनी हो गई, 23 हो गई। तो देखो 15 की गुणा कर दी इससे, 15 चौके 60, 6 गया ऊपर, 15 छिक्का 90 और कितने हो गए भाई, 6 96, 960 बटे 23 हो गई कि नहीं होगी चीज भाई। अब आप खुद देखो 960 बटे 23 यहाँ से, और 960 बटे 23 क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आप इसके सामने चाहे आदमी रख लो चाहे औरतें रख लो, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो बस मेन चीज क्या थी, आप इन्हें कन्वर्ट ना करके आप क्या निकाल लो, इनकी रेशियो, जिससे आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 18 men can complete a work in 24 days and 54 women can do the same work in 12 days and 16 boys can do the same work in 54 days. Then in how many days 3 men, 9 women and 6 boys together complete the same work? यानी कि भाई किसी काम को 18 आदमी 24 दिन में कर सकते हैं और 54 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में और 16 बच्चे उसी काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 3 आदमी, 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन हो गया। तो देखो 18 आदमी, थोड़ा सा इसको नीचे लिख रहा हूं भाई, मैं जरा यहाँ लिख रहा हूं। 18 आदमी किसी काम को 24 दिन में, उसी काम को, यानी कि उसी काम को उतना ही काम, यानी कि बराबर हो गया भाई 54 वुमेन कितने समय में भाई, 12 दिन में। और उसके बाद कितने कह दी भाई, 16 बच्चे यानी कि 16 बॉयज कितने समय में कर रहे हैं भाई, 54 डेज में कर रहे हैं भाई। ये इक्वेशन मेरे सामने हो गई, यानी कि भाई मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज, तीनों चीज क्या हो गई, वर्क, और तीनों के काम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैं क्या करूंगा भाई, तीनों वैल्यू को एक साथ डिवाइड करना भाई, यानी कि तीनों वैल्यू को एक साथ काटना भाई। काट दिया 18 से, 18 18 तिये 54, 18 तिये 54 भाई, ये चीज हो गई। अब उसके बाद देखो वैल्यू कट रही, बिल्कुल कट रही भाई, 3 से काट दी मैंने, 3 3 कितना हो गया भाई, 8 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू किससे कट रही है, 4 से,
2, 3 और 4। फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2 मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज। ये मेरे सामने इक्वेशन आ गई भाई, है कि नहीं। अब मैंने बताया था कि भाई देखो, जब भी हमारे पास 2 रेशो होती है, पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब भी हमारे पास 2 रेशो होती है हम ऑन द स्पॉट उन्हें उल्टा कर देते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास 3 रेशो होती है तो उन्हें उल्टा नहीं करते, या तो हम क्या लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का भाई एलसीएम कितना हो गया भाई, ये हो गया 12। ठीक है भाई, 2 इसे कितने पे डिवाइड करेगा, 6 पर। 3 इसे कितने पे करेगा, 4 पर। 4 इसे कितने पे करेगा, 3 पर। यह तरीका बताया था। और इसके साथ साथ मैंने एक तरीका और बताया था कि 2 मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज, कि अगर भाई आप सभी को मैन का रेशो चाहिए तो मैन पे रख लो हाथ, जो बाकी चीज बची उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12। वुमेन चाहिए, रख लिया हाथ, 4 की गुणा किससे कर दूंगा, 2 से, कितना हो गया भाई 8। बॉयज पे रख लिया हाथ, 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। तीनों वैल्यू कट रही, काट दी भाई, 6, 4, 3 हो गया भाई सेम रेशियो। तो आप लोगों की मर्जी, चाहे आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, चाहे आप उसे हाइड करके सोल्व कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये रेशियो आ गया भाई। अब जरा यहां देखो भाई, कितने आदमी कह दी उसने, 3 आदमी प्लस 9 वुमेन प्लस 6 बॉयज कितने समय में करेंगे भाई, दिन मुझे पता नहीं, उतना ही काम। उतना काम कितना भाई, ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये लो, ये आपकी मर्जी भाई। कितना हो गया भाई, 18 मैन इंटू 24 डेज, ये चीज होगी भाई। अब देखो, एक आदमी कितना काम कर रहा है, 6, तो 3 आदमियों ने कितना काम कर दिया भाई, 18। एक महिला ने कितना किया, 4 काम, तो 9 महिलाओं ने कितना कर दिया भाई, 36। एक बच्चे ने किया 3 काम, तो 6 बच्चों ने कितना काम कर दिया, 18 गुणा डेज हो गया भाई। अब जरा यहां देखो, 18 मैन, एक आदमी ने किया 6 काम, तो 18 आदमियों ने कितना किया भाई, 18 गुणा 6। गुणा में सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या छोटी हो जाए। अब आप देखो, आप 18 छिक्का 108 करोगे, वैल्यू से काटोगे, वही बात आनी है, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करनी, तीनों चीज प्लस करनी थी भाई। ठीक है, अब देखो 36 और 36 कितने हो गए, 72। 72 इंटू डेज इक्वल्स टू 18 इंटू 6 इंटू 24, ये चीज हो गया भाई। 24 3 जा 72, कट कर वैल्यू यहाँ कितनी हो गई भाई, 2 दिन, यहाँ से कितने हो गए, 36 डेज के अंदर वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 12 men and 18 women together can complete a work in 10 days, while 3 men and 18 women can complete the same work in 12 days. Then in how many days 4 men and 6 women together will complete the same work? यानी कि भाई 12 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में, जबकि 3 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए अलग अलग करवाए थे, आदमी अलग थे, महिलाएं अलग थी, बच्चे अलग थे, लेकिन अब क्या दे दिया, आदमी औरत साथ साथ दे दिए, आदमी औरत साथ साथ दे दिए। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ देखो, इस्तेमाल क्या करेंगे, एमडीएस। इसने मिलकर क्या दी तो मिलकर करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। यहाँ देखो, 12 आदमी प्लस 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते इंटू 10 डेज। अब इसने क्या बात कह दी आगे, 3 मैन प्लस 18 वुमेन उसी काम को कितने समय में करते हैं भाई, 12 समय में करते हैं। ये चीज होगी। कट कर वैल्यू यहाँ कितनी 5, यहाँ कितनी हो गई 6, ये चीज होगी। कर दिया अंदर गुणा, 12 पंजे कितना हो गया 60 मैन प्लस 18 पंजे कितना हो गया 90 वुमेन। 6 को कर दिया अंदर गुणा, भाई कितना हो गया 18 मैन जमा कितना हो गया भाई 108 वुमेन। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि जस्ट मैंने क्या किया, अंदर वैल्यू अंदर गुणा कर दी भाई। 5 की गुणा कर दी 12 से 60 हो गया, 18 से कर दी कितना हो गया 90 हो गया, 6 की गुणा कर दी 3 से कितना 18 हो गया, इसकी कर दी 108 हो गया। ये चीज होगी। तो एक तरफ मैं क्या ले जाऊंगा, वुमेन को ले जाऊंगा, एक तरफ मैं क्या ले जाऊंगा, मैन को ले जाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये होता है भाई, एक तरफ तो आदमी ज्यादा होते हैं और एक तरफ महिलाएं ज्यादा होती है। ये बात क्लियर होगी। तो आप खुद देखो, 90 महिलाएं यहाँ, 108 यहाँ, तो ये महिलाएं उधर जाएंगी। 60 आदमी यहाँ, 18 आदमी यहाँ, तो आदमी जाहिर सी बात है भाई यहाँ आएंगे। 60 men minus 18 men equals to 18 women minus 90 women। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। 60 में से 18 गई, कितने हो गए भाई 42 मैन हो गए, बराबर यहाँ कितनी हो गई 18 वुमेन। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। कट कर वैल्यू 6 से कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया भाई 3, ये चीज हो गई। यानी कि 7 आदमी किसके बराबर हो गई, 3 महिलाओं के बराबर हो गई कि नहीं हो गई।
दो बराबर है, ऑन द स्पॉट उल्टा कर दूंगा। तो यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि मैन रेशो वुमेन कितना आंसर हो गया भाई, यहां से 3:7 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी जो है एक दिन में 3 काम करता है और एक महिलाएं कितना काम करती है, 7 काम करती है। इसका मतलब ये हुआ भाई, ठीक है। अब इसने देखो मुझसे क्या कहा था क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना, 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर, यानी कि भाई 4 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। उस काम को, किस काम को, इस काम को। आपकी मर्जी, देखो चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम होगा भाई, इस बात की गारंटी रहेगी, ठीक। यहां देखो भाई 12 मैन प्लस 18 वुमेन इनटू कितना था भाई, 10 डेज था भाई, ठीक है। थोड़ा सॉरी इसको यहां लिख रहा हूं, 10 डेज था, ये चीज होगी। अब देखो आदमी किससे गुणा करेंगे, 3 से, महिलाएं किससे गुणा करेंगे भाई, 7 से। 4 की भाई गुणा कर दी भाई, सॉरी हाँ 4 की गुणा किससे कर दी, 3 से, कितना हो गया भाई 12। 6 की गुणा कर दी भाई, कितना हो गया 42, ये चीज होगी भाई, गुणा डेज। आदमी किससे गुणा करूंगा, 3 से, कितना हो गया 12, 3 36। 18 की गुणा करूंगा 7 से, कितना हो गया भाई 126, गुणा कितना हो गया भाई 10, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। 42 जमा 12 कितना हो गया भाई 54, गुणा डेज, ये चीज हो गई। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 6 6 12, ऊपर कितना हो गया भाई 162 इंटू 10, ये चीज हो गई भाई। दिन यहां से कितने आ गए 162 गुणा 10 बटे 54, ये चीज होगी कि नहीं हो गई। 54 तिये कितने हो गए भाई 162, यानी कि 54 3 कितना होता है भाई 162, क्योंकि देखो 53 3 150, 4 3 12, 150 प्लस 12 कितना आंसर हो गया 162। कट कर वैल्यू यहाँ से 3, दिन यहाँ से कितने आ गए 30, यानी कि भाई ये काम 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी औरत एक साथ दे रखे हैं या फिर अलग अलग दे रखे हैं, आप लोगों को हमेशा ही क्या मिल जाएगी, उनकी रेशो मिल जाएगी। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 4 men and 6 women together can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women together can complete the same work in 10 days. Then in how many days 2 men and 2 women will complete the same work? यानी कि भाई 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 2 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं भाई। तो देखो जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह सोल्व करेंगे। इसने क्या बात कह दी भाई, 4 आदमी प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर रहे थे भाई, गुणा 8 हो गया। अब उसके बाद देखो 3 आदमी जमा 7 महिलाएं उसी काम को कितने समय में कर रहे थे भाई, 10 दिन में कर रहे थे, ये चीज हो गई। कट कर वैल्यू भाई 2 से कितनी 4 और 5 हो गई, ये चीज हो गई। 4 को कर दिया अंदर गुणा, कितना हो गया भाई 16 आदमी जमा 24 महिलाएं। 5 को कर दिया अंदर गुणा, कितना हो गया भाई 15 आदमी जमा 35 महिलाएं, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो आदमी इधर महिलाएं उधर है कि नहीं, क्योंकि भाई एक तरफ आदमी ज्यादा एक तरफ महिलाएं ज्यादा होती है, ठीक। 16 आदमी माइनस 15 वुमेन बराबर 35 महिलाएं माइनस 24 वुमेन, ये चीज हो गई। तो यहाँ क्या बच गया मैन और यहाँ क्या बच गया भाई 11 वुमेन, ये चीज हो गई। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा क्या होता है भाई 1 होता है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई 1 लिख सकता हूँ। और जाहिर सी बात 16 में से 15 आ गया 1 होता, कॉमन सी बात। रेशियो क्या हो गया भाई, यहाँ से मैन रेशियो वुमेन, यहाँ से क्या हो गया 11:1, ये इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी आंसर नहीं हुआ, यानी कि रेशियो होगी। अब इसने मुझसे क्या कही थी भाई कि 2 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे, उसी काम को, यानी कि जो काम ये है 4 आदमी जमा 6 महिलाएं इसे कितने समय में कर रहे थे 8 में, ये बात क्लियर हो गई। एक आदमी ने कितना काम किया 11, एक महिला ने कितना किया 1 काम किया, ये चीज हो गई। लो जी आदमी से 11 काम करवा दो, 11 दूनी कितना हो गया भाई 22 जमा कितना हो गया भाई 2, ये चीज हो गई। गुणा कितना डेज। उसी तरह भी जरा यहाँ देखो 11 चौक कितना हो गया 44 जमा 6 एकम कितना हो गया 6, गुणा कितना हो गया भाई 8, ये चीज हो गई। 22 और 2 कितने हो गए 24 गुणा डेज बराबर 50 गुणा 8, यह चीज हो गई। कट कर वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3, डेज बराबर कितना हो गया 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 दिन के अंदर वह काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो बताऊंगा सभी को, जो सोल्व करूंगा क्वेश्चन को। 3 men and 4 women together can complete a work in 16 days, while 4 men and 3 women can complete the same work in 12 days. Then in how many days 7 men plus 7 women will complete the same work?
यानी कि भाई 3 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 7 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर देंगी भाई, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो स्टार्टिंग हमारे सामने वही होगा भाई, 3 मैन प्लस कितना हो गया भाई 4 वुमेन कितने समय में करते हैं 16 दिन में भाई। उसके बाद कितना कह दिया भाई 4 आदमी प्लस 3 महिलाएं उसी काम को कितने समय में करते हैं 12 दिन में, ये चीज़ हो गई। कट कर वैल्यू कितनी हो गई 4, कट कर वैल्यू कितनी हो गई 3, ये चीज़ हो गई। अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, 12 मैन प्लस 16 वुमेन इक्वल्स टू, अंदर गुणा कर दिया 12 मैन प्लस 9 वुमेन, ये चीज़ हो गई भाई। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। अब देखो ये इधर ये उधर और ये वैल्यू इधर, 16 वुमेन माइनस 9 वुमेन इक्वल्स टू 12 मैन माइनस 12 मैन, ये चीज़ हो गई। 12 में से 12 गए भाई कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया 7 वुमेन हो गया। मेन कंडीशन आई है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई आप तो कह रहे थे कि एक तरफ आदमी ज़्यादा होते हैं एक तरफ महिला ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या कहा था इंपॉर्टेंट कहा था। तो यहाँ से देखो 7 महिलाएं कितना काम करती 0, तो भाई एक महिला कितना काम करेंगी 0 काम करेंगी, ये चीज़ हो गई। अब देखो इस 0 वाली वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा, दोबारा से स्टार्टिंग वाली वैल्यू में पुट करूंगा। वो क्यों जरा देखो, गुणा 16, 4 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू 12, ये चीज़ हो गई। महिलाएं 0 काम करती तो भाई ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया 3 मैन गुणा 16 बराबर 4 मैन गुणा 12, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि भाई 48 मैन किसके बराबर हो गए, 12 चौका 48 मैन के बराबर हो गई। 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से m कितना हो गया भाई 1:1 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक आदमी है वो एक काम कर रहा है और महिलाएं कितना काम कर रही थी 0 काम कर रही थी। अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी, तो बताइए 7 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, उस काम को यानी कि उस काम को 3 मैन प्लस में 4 वुमेन इंटू कितना हो गया भाई 16, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। वुमेन किससे गुणा कर दूंगा 0 से, आदमी किससे गुणा करूंगा 1 से भाई, 7 गुणा 1 कितना हो गया 7, 0 से कर दिया भाई 0, 7 इंटू डेज बच गया। उसी तरह यहाँ देखो भाई 3 गुणा कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 0, 3 गुणा 16 भाई, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। 7 इंटू डेज बराबर कितना हो गया 48, डेज की वैल्यू कितनी हो गई 48/7, यानी कि 6/6/7 डेज के अंदर वो काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। अब आप सभी को पता चल चुका होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था भाई। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।